नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज का लीड कोड के पीओटीडी प्रॉब्लम में, जो कि है चेक इफ एरे इज गुड। ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, वी कंसिडर एन एरे गुड इफ इट इज अ परमुटेशन ऑफ एन एरे बेस एन। ठीक है। बेस एन क्या है वो देखते हैं। सो बेस एन इक्वल टू वन से एन नंबर होना चाहिए और एक एन एक्स्ट्रा। ठीक है। तो बेसिकली बेस थ्री इक्वल टू वन, टू, थ्री और एक थ्री एक्स्ट्रा। बेसिकली एन इक्वल टू थ्री है तो थ्री। और लेंथ क्या हो जाएगा? बेस एन प्लस वन विच इज इक्वल टू फोर। ठीक है। रिटर्न ट्रू इफ द गिवन एरे इज गुड, अदरवाइज फॉल्स। तो लेट्स से एक एरे दिया गया टू वन थ्री। ठीक है। अब बेस एन मतलब क्या है? वो मैक्सिमम नंबर इन द एरे ही हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम क्या है? थ्री। तो बेस एन थ्री हो गया। बेस एन के हिसाब से हमारा लेंथ कितना होना चाहिए? थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर। बट क्या ये है? नहीं, तो ये फॉल्स। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एन इक्वल टू थ्री है। बेस एन के हिसाब से लेंथ कितना होना चाहिए? फोर, जो कि है। ठीक है, ये चेक पास हो गया। अब हम देखें क्या हमारा एरे जो भी बना हुआ है वो गुड है कि नहीं। बेसिकली वन से थ्री और एक बार थ्री है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मैप ले लेंगे। वन एक बार आया है, दो एक बार, तीन दो बार। तो पहले तो चेक कर लेंगे कि बेस एन मतलब ये क्या, वो जो मैक्स एलिमेंट है दो बार आया है। तो हम आगे बढ़ेंगे। और नहीं आया था तो इधर से ही फॉल्स रिटर्न कर लेते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि वन से लेस देन मैक्स तक, लेट्स से वन और टू, क्या इनका जो फ्रीक्वेंसी वन है, अगर जहाँ पे नॉट इक्वल टू वन होता तो फॉल्स रिटर्न करते, नहीं तो ट्रू। सेम चीज हम कोड करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है। बेस एन मतलब हमारा बेस मैक्स हो जाएगा। तो मैक्स क्या होगा? ठीक है। अगर हमारा जो एन नॉट इक्वल टू मैक्स प्लस वन हुआ तो इधर से ही रिटर्न फॉल्स कर दो, वरना एक फ्रीक्वेंसी मैप ले लो और लूप करके सारा सब एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी डालते रहो। ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ जो हमारा मैक्स है वो टू के बराबर नहीं है तो इधर से रिटर्न फॉल्स कर दे, क्योंकि वो टू तो होना चाहिए। फिर एक लूप लगाएंगे, आई वन से आई लेस देन मैक्स आई प्लस प्लस। अब इनका फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। अगर इनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी मैप में इनका वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू वन हुआ तो इधर से रिटर्न फॉल्स कर दो, वरना रिटर्न ट्रू। ठीक है। तो एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो ये सारा टेस्ट केस भी पास कर चुका है। तो ये बहुत ही इजी लेवल का प्रॉब्लम था। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में।